भी स्पेशल पैरामीटर्स हैं उसके, तो अगर सेकंड मैरिज है तो भी उसके स्पेशल फीचर्स भी लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे पास्ट ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री में भी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कि भाई उसकी पहले शादी हुई थी, उसके 3 बच्चे हैं, और अभी जो उसकी शादी हुई उसका पहला बच्चा है, तो अब इस शादी के लिहाज से ये प्रेगनेंसी तो बहुत प्रेशर्स हो गया ना, ठीक है। तो इसलिए आपने हमेशा लिखना है कि दिस इज़ अ फर्स्ट, मतलब अगर पहली मैरिज है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर अगर इल्ज़ाम ना लगाओ उस पर, लेकिन अगर कोई सेकंड मैरिज ऐसी कोई हिस्ट्री तो फिर आपने नोटिफाई कराना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड वॉज टर्म, मतलब फर्स्ट चाइल्ड डिलीवर्ड एट टर्म वॉज अ टर्म प्रेगनेंसी, आउटकम वॉज क्या था, मेल था फीमेल था, ठीक है। और उसके बाद ये कि अभी बच्चा कितने साल का है, सही है, और अलाइव है, हेल्दी है, उसके पास है, यहाँ तक उसको घर तक पहुँचाना है, कि मतलब फर्स्ट बेबी वॉज अ टर्म प्रेगनेंसी डिलीवर्ड थ्रू SVD। भले आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप लिख दो फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, टर्म प्रेगनेंसी, ठीक है, SVD नॉर्मल डिलीवर हुआ और इतने ईयर्स है, 9 ईयर्स है फॉर एग्जांपल, और एट होम या हेल्दी, ठीक है। और क्योंकि इसी तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है कि होता तो ग्रेविडा 4 है कि जी चौथा बच्चा है, अलाइव इशू कितने आपके पास एक बच्चा है, तो फिर वो प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो गई ना। अगर एक प्रेगनेंसी है जिसके अंदर चौथा बच्चा आ रहा है और 3 बच्चे उसके पास हेल्दी है, तो ऑब्वियसली मैं उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दूँगी। लेकिन एक प्रेगनेंसी जिसमें 3 बच्चे उसके मर चुके हैं, तो मेरे लिए ये बच्चा बहुत प्रेशर्स हो जाएगा, तो फिर मैं उसको अपनी मर्जी से बुलाऊँगी। तो ये डिफरेंस है हाई रिस्क प्रेगनेंसी और लो रिस्क प्रेगनेंसी, ठीक है। इसी तरह से सेकंड चाइल्ड है, उसके बारे में आपने ये सभी देना है। फिर थर्ड प्रेगनेंसी, फिर ये ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री में नहीं आता सारे, ठीक है। आपने उसकी थर्ड प्रेगनेंसी लिख दी, फिर आप लिखोगे करंट प्रेगनेंसी, जैसे उसकी चौथी प्रेगनेंसी है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड समझ आ रहे हैं, ऊपर से गुजर आ रहा है। की बात है, एग्जाम में हम लोग बैठेंगे तो पता लगेगा कितना समझ आया, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेगनेंसी होगी, फिर आप करंट प्रेगनेंसी लिखोगे कि करंट प्रेगनेंसी उसकी कितने वीक्स पर है और अभी क्या उसका स्टेटस है, ठीक है। क्या काटा है आपने? यार देखो बेसिकली उसकी पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री है ना, आपको पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में लिखना है, आप स्पेशल नोट लिखें या आप उसको लिख दें कि जी पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, और ऐसे अगर आपने यहाँ पर नोटिफाई करा दिया तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, बट अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है तो फिर अलग से इसको अलग करके लिखते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए, बेसिकली दिस कार्ड इज़ डिज़ाइन कि हम पेशेंट को DC कार्ड पे करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, खो जाता है, डमी हो जाता है और ये पता नहीं कहाँ चला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा थीम ये था कि हम इस कार्ड को पूरा फिल करेंगे, फिर हम डिलीवर कराएंगे पेशेंट को, फिर डिस्चार्ज पे हम उसको बताएंगे कि हमने आपको बेबी आपके साथ रवाना किया, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, हमारे साथ। तो उसके पीछे जो है कि आपका, अच्छा अब जो है ये आपके पास पीछे जो है दिस इज़ अ शॉर्ट नोट फॉर एनी एडमिशन, अगर कोई प्रीवियस एडमिशन हुआ है उसका आपके वार्ड में, ठीक है, या कहीं और किसी और वार्ड में, तो आपने यहाँ पे लिखना है कि भाई क्यों एडमिट हुई थी पेशेंट, फिर उसका आउटकम क्या था, वहाँ पे कोई प्रोसीजर हुआ है, स्पेशल प्रोसीजर,